नमस्कार दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सीरीज की वीडियो नंबर 7 जिसका कोड है हैज 007 उसकी डिस्कशन वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने क्वेश्चन लगाए होंगे। यदि आपने क्वेश्चन नहीं लगाया है तो मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप प्रवीण सुमन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से ऑब्जेक्टिव सीरीज वाली पूरी लिस्ट में अभी तक हमने लगभग 300 क्वेश्चन डाल दिया है और उसका डिस्कशन भी डाला है। आप स्टार्टिंग से पर डे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लगाइए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ। आपकी आज के ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन था चंद्रवरदाई की रचना है। तो आपको याद रखना है चंद्रवरदाई कौन थे। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के दोस्त थे, है ना। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान थे, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। ऑफ कोर्स वही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पृथ्वीराज रासो। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिचंद्र थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राजशेखर किस राजा के दरबार में निवास करते थे? तो राजशेखर मिहिर भोज के दरबार में निवास करते थे। मिहिर भोज का उनको संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है? तो हर्ष को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। इसके बाद हर्ष को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर्ष राजा के साथ साथ एक अच्छा साहित्यकार भी था, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ही अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6, उसमें 3 नाटक दिए गए हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इन तीनों को किसने लिखा है? हर्ष ने ही लिखा है, ठीक है। इसलिए उसको साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो हर्ष के दरबार में बाणभट्ट भी थे, दिवाकर भी थे और मयूर भी थे। तीनों को संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मण को गुप्तोत्तर काल में क्षेत्री भी कहा जाता था, उपाध्याय भी कहा जाता था और आचार्य भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, राजपूत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लड़ाकुओं के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था और सामंतों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, जिस भूमि में खेती ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो गुप्तोत्तर काल में भूमि 3 प्रकार से डिवाइड थी। आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है वाहित। तो वाहित किसे कहा जाता था? जिसमें खेती कर दी गई हो, मतलब जिसमें बीज बो दिया गया हो, वो वाहित कहलाती थी। जिसमें बीज ना बोया गया हो, मतलब बोया जा सकता है तो उग जाएगा लेकिन नहीं बोया गया, उसे अप्रष्ट कहा जाता था। और जो बंजर भूमि थी, उस जिसमें बीज उगता ही नहीं था, उसे ऊसर कहा जाता था। तो ऑप्शन जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होगा। जबकि जो साख्त है, साख्त व्यक्तिगत भूमि होती थी, ठीक है, किसी की निजी भूमि होती थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नारद स्मृति के अनुसार पूर्व मध्यकाल में भूमि के कितने प्रकार थे? तो नारद स्मृति के अनुसार भूमि के 4 प्रकार थे, ठीक है। आज भी जब हम संरचना के आधार पर पढ़ते हैं तो भूमि को कितने प्रकार में बांटते हैं? 4 भागों में। कौन कौन सा? भावर, तराई, बांगर और खादर बांटते हैं ना ऐसे। सेम पिछले समय में भी 4 भागों में बांटते थे, बस थोड़ी सा उसका शब्द में डिफरेंस है, अर्थ वही निकलता है। गुप्तोत्तर काल में मिट्टी के 4 प्रकार थे। पहला उर्वर, दूसरा बंजर, तीसरा खिल और चौथा ममरू, मतलब रेतीली मिट्टी। याद रहेगा। आगे चलें। आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन था,
आदिवाराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो आदिवाराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है जो, सूर्य का मंदिर कश्मीर में मारतंड मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको बताता चलता हूं, 724 से 760 कारकोट वंश के एक राजा थे, ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है, कश्मीर में ललितादित्य मुक्तापीड ने मारतंड मंदिर का निर्माण करवाया था, जो सूर्य मंदिर था। ठीक है, याद रखिएगा, कश्मीर में 3 वंश ने शासन किया है, उसका कोड है, कश्मीर में कितने कुल के लोगों ने शासन किया है? 3, है ना। KUL, के से कारकोट वंश, U से उत्पल वंश और L से लोहार वंश। ठीक है, तो कश्मीर में कितने वंश ने शासन किया है? 3 वंश ने, और इसका कोड क्या है? कुल। ठीक है, पहला कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा लोहार वंश। और कारकोट वंश के ही थे ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्होंने 724 से 760 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने ही मारतंड मंदिर, जो सूर्य मंदिर था, उसका निर्माण कराया। याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 फैक्चुअल क्वेश्चन है, 15 भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 16 भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 17 भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 18 भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण राजा राज चोल ने कराया था। द्रम्म गुप्तोत्तर काल की एक मुद्रा थी। गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की है। ठीक है, आपको जैसे ही अपना ये एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें ये पूर्व मध्यकाल भी मैं शामिल कर देता हूं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको एक चार्ट की शॉर्ट वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, जिसमें छोटे छोटे से राज्य हैं जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो मैं उसमें बताने वाला हूं कि किस राज्य के कौन संस्थापक हैं, और यदि परफेक्ट उनकी रूलिंग पीरियड मिलेगा तो मैं रूलिंग पीरियड भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और यदि कोई महत्वपूर्ण शासक है उसके, तो वो भी मैं उसी में कवर कर दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोविंद चंद्र का संबंध किस वंश से है? तो गहड़वाल वंश से है। नैषिध चरित और खंडन खाती के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता श्री हर्ष हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। कच्छ में आशापुरी देवी का मंदिर का निर्माण किसने कराया? विग्रहराज द्वितीय ने कराया, है ना। हम सभी जानते हैं आशापूर्णा माँ का मंदिर है आज भी गुजरात के कच्छ में, और वो चौहान वंश के जो विग्रहराज द्वितीय थे, उन्होंने ही उसका निर्माण कराया था। ठीक है, तो आशापुरी देवी का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने कराया था। आगे चलते हैं। कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना किसने की है? तो लक्ष्मीधर ने किया है। ठीक है, और अजमेर नगर की स्थापना किसने किया है? तो ये भी चौहान शासक अजय राज ने करवाया था। ठीक है, याद रहेगा। तो कृत्य कल्पतरु के रचनाकार लक्ष्मीधर कौन है? अभी आपने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व किया, उसमें एक नाम आता है गोविंद चंद, वो गहड़वाल वंश के शासक हैं, और उन्हीं के युद्ध एवं शांति के मंत्री थे कौन? लक्ष्मीधर। वो प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने ही कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे चलें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया, 25 भी मैंने बता दिया, चौहान वंश के अजय राज, है ना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण यशोधर्मन ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जेजाक भुक्ति के चंदेल
वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नजरिए से। ठीक है। फिर चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दी देव थे, जिसे 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित करके और उनके राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, मालवा के परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो परमार वंश के संस्थापक सीयक थे, है ना, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के सारे वंश हैं, इनको तो याद रखना ही रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मालवा के परमार की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैनी। फिर राजा भोज जब आए तो राजा भोज ने धारा को अपनी राजधानी बनाया, है ना, तो ये याद रखना है, जिसको अब धार बोलते हैं। दसरूप के लेखक कौन है? तो दसरूप के लेखक हैं धनंजय। कौन है? धनंजय। और धनंजय किसके शासन में उनको संरक्षण प्राप्त था? तो उनको परमार नरेश वाकपति मुंज, है ना, परमार नरेश वाकपति मुंज के शासन में उनको संरक्षण प्राप्त था। उनके साथ साथ पद्मगुप्त भी थे, ठीक है ना, धनिक भी थे। ये सभी विद्वान जो थे वाकपति मुंज के दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। दसरूप के लेखक कौन है? धनंजय हैं। और नवसाह सांगचरित के लेखक कौन है? पद्मगुप्त हैं। इनको याद रखना है। ठीक है। भोज की मृत्यु मालवा में खालिस्तान के आक्रमण के दौरान हुई। तो आपको याद रखना है, मैं एक यहां पर मैप बना रहा हूं। जब आप मालवा की बात करोगे ना, ये मान लो मालवा है, तो मालवा के ईस्ट साइड जो आज जबलपुर है, इस जबलपुर में पहले कलचुरी का शासन था, है ना। किसका शासन था? कलचुरी का शासन था। और इस तरफ आप जाओगे गुजरात में तो अनहिलवाड़ का शासन था, है ना, अनहिलवाड़। और साउथ में जाओगे तो चालुक्यों का शासन था। ठीक है। और ऊपर तरफ आप देखोगे तो चंदेलों का शासन था। अब दिक्कत ये है, चंदेल बस लिखता हूं, चंदेलों नहीं लिखूंगा। ठीक है, चंदेल। अब दिक्कत ये थी कि ये जो परमार थे मालवा की, इनकी इनसे भी दुश्मनी थी, इनसे भी दुश्मनी थी। ठीक है। और इनसे दुश्मनी ही मानो आप, ठीक है, इनसे भी दुश्मनी थी। दिक्कत ये थी कि इन्होंने अपने चारों तरफ शत्रुओं को पाल लिया था। अब जब आपके चारों तरफ शत्रु रहेंगे तो कब आप पर आक्रमण कर दें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अंत में हुआ क्या? कलचुरी और अनहिलवाड़ ये भी चालुक्य थे, है ना। तो इनने मिलकर के मालवा पर अटैक कर दिया। दोनों ने मिलकर राजा भोज के ऊपर आक्रमण कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और धारा नगरी को धारा नगरी को खूब लूटा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर ए और बी दोनों सत्य हैं, यही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, भोज के समय मैंने बताया उनकी राजधानी धारा थी, है ना, धारा नगरी। क्वेश्चन नंबर 34, भोजशाला में किस देवी की स्थापना हुई थी? तो उन्होंने वाग देवी मतलब सरस्वती जी की स्थापना करवाया था। क्वेश्चन नंबर 35, अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती किस शासक के लिए प्रचलित कहावत है? तो जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो वहां के विद्वानों ने कहा कि आज विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, और उन्होंने इस पंक्ति का प्रयोग किया, अद्यधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, आदित्य प्रताप सिद्धांत किसकी रचना है? तो आदित्य प्रताप सिद्धांत राजा भोज की रचना है। अब मैं आपको राजा भोज की कुछ इंपॉर्टेंट और भी रचनाएं यहां बताए दे रहा हूं। राजा भोज को किसका आशीर्वाद था? सरस्वती का आशीर्वाद था। ठीक है। सरस्वती के आशीर्वाद से वो राजा बन गए, है ना, उनके पास विद्या भी थी। जब तीनों थे तो चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी। इन सब से वो युक्त थे, तो इसलिए युक्ति कल्पतरु लिखा, है ना। इस सब को पाने के लिए उन्होंने योग भी किया, उनके अंदर एक साधक भी था, तो योग वृत्ति सूत्र। और जिसके पास इतने सारे गुण हो उसके पास अपने सिद्धांत तो होंगे ही,
तभी वो विद्वान हो सकता है। तो सिद्धांत संग्रह और आदित्य प्रताप सिद्धांत, ठीक है, ये दोनों उनकी रचनाएं थी। तो ये पूरी 6-7 जो मैंने आपको बताया ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये राजा भोज की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो राजा भोज की महत्वपूर्ण रचनाएं ये हो गई, ठीक है। नंबर 37, अपनी विद्वता के कारण राजा भोज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो कविराज की उपाधि प्राप्त थी, है ना। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरुतुंग। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मैंने आपको बता ही दिया है, चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के वो मित्र थे, तो उन्हीं के वंशजों को ही उनका उन्होंने संरक्षण दिया होगा। तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय है, तो पृथ्वीराज तृतीय ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1305 में मालवा पर आक्रमण करके किसने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर मूलराज प्रथम है। 42 में देखो 42 जो क्वेश्चन है, जो चालुक्य राजा जयसिंह थे, तो जब वो गद्दी में बैठे तो उन्होंने सिद्धराज की उपाधि धारण की, और जब उन्होंने मालवा पर आक्रमण करके मालवा पर अधिकार कर लिया तो मालवा विजय की खुशी में उन्होंने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? जयसिंह सूरी हैं। रामपाल चरित जो है उसके लेखक कौन है? संध्याकर नंदी उसके लेखक हैं, ठीक है। सेन राजवंश कहां, पहले तो याद रखिएगा सेन और पाल ये दोनों कहां के शासन हैं? ये बंगाल के हैं, ठीक है। तो सामंत सेन ने किसकी स्थापना की है? सेन वंश की स्थापना की है, संस्थापक हैं वो। और दान सागर ग्रंथ की रचना किसने की है? बल्लाल सेन ने की है, ठीक है। बल्लाल सेन बहुत प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने 2 रचनाएं की हैं। बल्लाल सेन बहुत प्रकांड विद्वान थे, सेन वंश के थे, ठीक है, राजा। उन्होंने 2 रचनाएं की हैं, एक तो दान सागर और दूसरी वो जो पूरी नहीं कर पाए थे वो है अद्भुत सागर, जिसे पूरा किया है उनके बेटे लक्ष्मण सेन ने, वो भी प्रकांड विद्वान शासक थे, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन ने किसको पूरा किया है? अद्भुत सागर को। लेकिन शुरुआत किसने की थी? बल्लाल सेन ने, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, शाही वंश की राजधानी और संस्थापक, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर उद्भांडपुर और कल्लर है। उद्भांडपुर राजधानी थी और कल्लर उसके शासक थे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कश्मीर में हिंदू राज्यों का इतिहास कहां से पता चलता है? तो कल्हण है, जो कल्हण की राजतरंगिणी है, ठीक है, पुस्तक, उससे ये पता चलता है कि कश्मीर में हिंदू राज्य भी थे, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया अभी वीडियो में, कुल 3 शासन थे, जिसका कोड है कुल, कारकोट, यू से उत्पल और एल से लोहार, ठीक है। तो आज की डिस्कशन वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप इसे देखें, और आप इसको तभी समझ पाएंगे जब आपने ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाई होगी। तो आप ऑब्जेक्टिव सीरीज जरूर लगा लें, वहां यदि कोई डाउट होगा तो आप उसको यहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।